जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान नीलेश जहारिया जी का। और नीलेश जहारिया लिखते हैं कि सास हती सोर में ननद हरीरा खाए, हारी के लड़का भयो तो बांझन दूध पिलाए। दोस्तों, ये पहेली गूढ़ पहेली है और इस पहेली का उत्तर जानने से पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, आते हैं मूल कथा वस्तु पर। ये किसी स्त्री के स्वप्न पर आधारित है। हल बैलों पर भी लगाते हैं। हरीरा शब्द का मतलब है एक हराता लेता है तो दूसरा बीज डालता हल चलाता है। तो देखिए, इन शब्दों का अर्थ अलग अलग निकलता है। कोई औरत अपने स्वप्न की बात बता रही थी कि मेरे स्वप्न में ऐसा हुआ कि मेरी सास हती सोर में, अर्थात मेरी सास तो अभी बचपन में थी, और ननद हरीरा खाए, और जो उसकी लड़की थी वो हरीरा खा रही थी, अर्थात हारी के साथ में बीज डाल रही थी खेत में। और क्या हुआ, हरीरा के साथ में क्या हुआ, अब देखिए, हारी के लड़का भयो। हारी कहते हैं हल और बैलों को हाँकने वाला हारी, उसके लड़का हो गया तो बांझन दूध पिलाए। बांझ जो औरत है वो दूध पिला रही है। देखिए दोस्तों, बड़ा अच्छा शाब्दिक अर्थ बैठता है इसका। ये बड़ा ही सुंदर पहेली है और गूढ़ पहेली है। तो ये इस तरह से है, जब थोड़ा सा मैं धार्मिक सुना देता हूँ ऐसी पहेलियों पर, कि बाणासुर की पुत्री ऊखा स्वप्न देख रही थी। और क्या देख रही थी कि उसने स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को देखा था। इस कारण से वो उस राजकुमार को देख के स्वप्न में मोहित हो जाती है और अपनी सखी से कहती है कि मैंने देखा है राजकुमार। सहेली एक सपने में मैंने एक राजकुमार स्वप्न में देखा है और वो इस तरह का था, बहुत ही सुंदर था, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ सहेली। तो इस कारण से उसने कहा चित्ररेखा को बुला के, कैसा है तू चित्र बनाई, राजकुमारों के इतनी उम्र का था और ऐसा सुंदर था। तो दोस्तों, चित्रलेखा ने जब चित्र बनाए राजकुमारों के, तो फिर अंत में उसने भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध का भी बना दिया। उस चित्र को देख के वो समझ गई कि यही मैंने रात्रि में देखा था, इस कारण से मैं इसी का विवाह करना चाहती हूँ, इसी के साथ में। और उस बाणासुर की पुत्री ऊखा ने क्या किया, अनिरुद्ध का हरण कर लिया और अपने महलों में ले आई। जैसे ही महलों में लेके आई तो बाणासुर की ध्वजा पताका गिर पड़ी थी, क्योंकि बाणासुर को ने एक वरदान प्राप्त किया था भगवान शिव से कि मेरा युद्ध में जोर कहीं नहीं हुआ है, कैसा है जिस दिन तुझसे लड़ने वाला पैदा हो जाएगा बाणासुर, उस दिन तेरी ये ध्वजा है जो मैं दे रहा हूँ तुझे, वह गिर जाएगी। ऐसा भगवान शिव ने कहा था। तो बाणासुर की ध्वजा गिर गई और गिरने के पश्चात क्या हुआ
उस ध्वजा को जब देखा बाणासुर ने तो बाणासुर ढूंढने लगा अपने उस शत्रु को, परंतु उसे पता नहीं था कि उसके महलों में ही उसका शत्रु छुपा हुआ है। जब उसे इस बात का पता चला कि हमारी पुत्री के साथ है, तो उसने कैद में डाल दिया था बाणासुर ने अनिरुद्ध को। और जब भगवान कृष्ण को इस बात का पता चला तो कृष्ण और बलराम दोनों सेना लेकर के आते हैं और बाणासुर पर चढ़ाई कर देते हैं। वहां पर भयंकर युद्ध हुआ और अनिरुद्ध तथा उषा दोनों को छुड़ा लिया और विवाह करा लिया जबरदस्ती। इस प्रकार से ही दोस्तों ये स्वप्न आधारित गूढ़ रहस्य है। कोई औरत स्वप्न में कह रही है किसी सहेली से कि मेरे स्वप्न में आज ऐसा हुआ कि मेरी सास थी, वह तो बचपन में थी, अर्थात शोर कहते हैं, शोरगुल मचाने वाला बच्चा, या पीहर में थी, या फिर ऐसे कह सकते हो कुंवारी थी। तो उसकी जो सास थी वह तो अभी शोर में थी, बालकपन में थी, और उसकी जो लड़की थी सास की, अर्थात उस औरत की ननद, वह दोस्तों हरीरा खा रही थी। हरीरा खाने का अर्थ दोस्तों खेत में बीज डाल रही थी। और अब जब वो खेत में बीज डाल रही थी या वो हरीरा खा रही थी, तो जो लड़का उत्पन्न हुआ वह एक हारी जो हल चलाने वाला था उससे उत्पन्न हुआ। और वो लड़का जब उत्पन्न हो गया तो उसके पश्चात दोस्तों क्या हुआ, हारी ने लड़के को जन्म दिया और बांझ रूपी पृथ्वी ने उसे दूध पिलाया। अर्थात पृथ्वी बांझ थी, उस पृथ्वी को वैसे भी जब आषाढ़ का समय आता है उस समय पृथ्वी को जोता जाता है। उसमें एक पुराने समय में जब हल बैल चलाए जाते थे तो साथ में एक व्यक्ति और होता था जो हरीरा लेने पर होता था। तो उस हरीरा को लेने के लिए उस हारी की बहन कह सकते हैं, वह बहन हरीरा ले रही थी और हल बैलों को वह हारी चला रहा था। लेकिन लड़का उस हारी के से उत्पन्न हुआ, ये विडंबना की बात थी। तो हम इसे ऐसे भी लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति, सास का अर्थ है कि बुजुर्ग महिला, लेकिन उसे कोई मतलब नहीं होता है कि हमारे खेतों की बुवाई हुई है या नहीं हुई है। इस कारण से वो अपनी पुत्री को ही भेज देती है, और पुत्री जब जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, हरीरा लेने उसी को लगा लिया जाता है, और जो हारी हल चला रहा था उससे लड़का उत्पन्न हो जाता है। और उस लड़का को लड़का उत्पन्न कैसे होगा, लड़का ऐसे होगा कि वो जोत रहा था खेत को, और उसमें हरीरा अर्थात हरायता जो लिया जा रहा था, तो उसको ये समझ में आ रहा था कि मुझसे जो ये खेत जोत रहा हूँ मैं, ये एक बहुत सुंदर फसल उत्पन्न होगी। तो उस हारी की फसल उत्पन्न हो गई, लेकिन उस फसल को दूध कौन पिला रहा है, बांझन अर्थात पृथ्वी माता उस फसल को दूध पिला रही है। इस प्रकार से, और बांझन दोस्तों हम बादलों को भी कह सकते हैं, इंद्रदेव को भी कह सकते हैं, क्योंकि उनका तो कुछ नहीं होता, फिर भी वो बरसात करते हैं अर्थात दूध पिलाते हैं समस्त संसार को। तो दोस्तों ये पहेली एक गूढ़ रहस्य है, इसलिए मैं समझता हूँ आपकी समझ में एक गूढ़ रहस्य आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। दोस्तों मेरा गला बैठा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मैं तेज नहीं बोल पा रहा हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।